इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की नेशनल इमरजेंसी के बीच पूरी दुनिया आज भारत के साथ है। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर से लगातार मदद आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी बातचीत भी हुई। इसी महीने के अंत तक भारत को स्पुतनिक वी की सप्लाई भी हो सकती है। इसके अलावा चीन भी 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजने की बात कह रहा है। इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ आ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने किसको क्या क्या निर्देश दिए और मोदी का स्पेशल टास्क फोर्स मिनट टू मिनट कैसे इस वायरस को हराने में लगा हुआ है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और वायुसेना प्रमुख की अर्जेंट मीटिंग हुई है। मोदी को ऑपरेशन एयरलिफ्ट की एक एक डिटेल दी गई है। इंडियन एयरफोर्स मोदी के ऑपरेशन एयरलिफ्ट को कामयाब बनाने के लिए 24/7 एक्टिव है। वायुसेना की हैवी लिफ्ट फ्लीट और मीडियम लिफ्ट फ्लीट्स की किसी भी टास्क को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। क्रू मेंबर्स राउंड द क्लॉक ऑपरेशन कर रहे हैं। एयरफोर्स चीफ को मोदी का मैसेज क्लियर है। ऑपरेशन एयरलिफ्ट में तेजी लाई जाए, उसका दायरा बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन टैंकर्स और दूसरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। भारतीय वायुसेना वॉर फुटिंग पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट्स और मीडियम एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेशन में लगा दिया गया है। अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसीज के बीच में तेज तालमेल बिठाने के लिए वायुसेना ने कोविड एयर सपोर्ट सेल सेटअप कर दिया है और साथ ही साथ वायुसेना के अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स में भी सिविलियंस को एक्सेस दी गई है। पूरा फोकस ऑक्सीजन की सप्लाई पर है, इसलिए बुधवार को एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 ऑक्सीजन टैंकर से एयरलिफ्ट करके बैंकॉक से गुजरात के जामनगर पहुंचा। दुबई से 6 और सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर से एयरलिफ्ट करके पानागढ़ एयरबेस पहुंचाए गए। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर 2 कंटेनर्स को इंदौर से जामनगर, 2 को जोधपुर और उदयपुर से जामनगर, 2 को हिंडन से रांची, 8 को हैदराबाद से भुवनेश्वर, 2 को भोपाल से रांची और 2 कंटेनर्स को चंडीगढ़ से रांची पहुंचाया जा चुका है। भारत के ऑपरेशन एयरलिफ्ट को दुनिया का फुल सपोर्ट मिल रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। सिंगापुर एयरफोर्स के 2 C-130 एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। सिंगापुर से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरी हो चुकी है। जर्मनी से अपोलो हॉस्पिटल्स को 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिल चुके हैं। ये तस्वीरें खुद अपोलो हॉस्पिटल्स ने ट्वीट की हैं। सबूत आपके सामने है। पूरी दुनिया अचानक एक्टिव हो गई है। सब इंडिया की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। खबर छपने लगी है कि आखिरकार भारत में कोरोना के बढ़ते केस के बाद अब जाकर दुनिया की नींद टूटी। साउथ कोरिया ने बयान जारी करके कहा कि भारत को अर्जेंट मेडिकल सप्लाई की डिलीवरी होगी। रूस ने ऐलान किया है कि वहां से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, लंग वेंटिलेटर्स, एंटी कोविड ड्रग्स और दूसरी जरूरी मेडिकल सप्लाई अर्जेंट फ्लाइट से दिल्ली में लैंड करेंगी। ताइवान से इसी हफ्ते ऑक्सीजन जनरेटर्स भारत आएंगे। कनाडा ने $10 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इस फंड का इस्तेमाल दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और एम्बुलेंस खरीदने के लिए किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी एक्टिव हो चुका है। आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 1 ऑक्सीजन जनरेटर और 365 वेंटिलेटर्स आएंगे। बेल्जियम से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 9000 डोज, रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लग्जमबर्ग से 58 वेंटिलेटर्स, पुर्तगाल से रेमडेसिविर के 5503 डोज, हर हफ्ते 20,000 लीटर ऑक्सीजन और स्वीडन से 120 वेंटिलेटर्स आएंगे। इन सब की डिलीवरी जल्द हो जाएगी। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने कह दिया है कि मुश्किल वक्त में मोदी ने दुनिया की मदद की और जब भारत मुश्किल में आया तो दुनिया ने भारत को निराश किया। भारत ने मदद की, दुनिया ने अकेला छोड़ दिया। इस बात का एहसास दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी है। बहुत गौर से सुनिएगा। जब उनसे कैमरे पर भारत की मदद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे शुरुआत की और अंत में क्या कहा। India needs AstraZeneca. Will you make it faster for them to get the vaccine? The vaccines we will get soon. India, they're suffering at this moment. What do you say to the folks in India? Will you make it? I'm sorry. This is the last question I'll take, and I'm really going to be in trouble.
With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. And I might add, when we were in a bind at the very beginning, India helped us. अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो गया है। 40 अमेरिकी कंपनियों के सीईओज ने भारत की मदद के लिए ग्लोबल टास्क फोर्स बना ली है और नाम दिया गया है ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन पैंडेमिक रिस्पॉन्स मोबिलाइजिंग फॉर इंडिया। अगले कुछ दिनों के भीतर यह ग्लोबल टास्क फोर्स भारत में 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सप्लाई करेगा। 1,000 इसी हफ्ते आ जाएंगे। 5 मई तक 11,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ जाएंगे। टारगेट 25,000 कंसंट्रेटर्स भेजने का है। इसके अलावा 10 लीटर और 45 लीटर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भेजने का भी प्लान बन रहा है। दुनिया की नींद भले ही देर से टूटी हो, मगर मोदी मिशन मोड में लगे हुए हैं। देश के हालात खराब जरूर हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री होने के नाते इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल भी मोदी को ही करना है। मोदी को यह बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो ना तो ढिलाई बरत रहे हैं और ना ही कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग में कुछ अहम फैसले किए हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत तत्काल प्रभाव से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। मोदी का ऑर्डर है इन 1 लाख कंसंट्रेटर्स को बिना समय गंवाए खरीदा जाए और उन राज्यों को भेजा जाए जहां कोरोना के केस ज्यादा हैं। इसके अलावा मोदी ने पीएम केयर्स फंड के तहत 500 नए प्रेशर स्विंग एंड शॉर्पसन ऑक्सीजन प्लांट्स को भी हरी झंडी दे दी है। ये प्लांट्स लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बढ़ाएंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद हॉस्पिटल और देश के टायर 2 शहरों को मदद मिलेगी। ये सारे 500 प्लांट स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे, जिसे डीआरडीओ और सीएसआईआर ने डेवलप किया है। यहां पर डीआरडीओ के जिस प्लांट की बात हो रही है, ये उसी का वीडियो है। डीआरडीओ ने एलसीए तेजस में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन के लिए विकसित की गई मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट तकनीक अब कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन देगी। ये ऑक्सीजन मशीन 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के लिए बनाया गया है। ये 190 रोगियों की जरूरत को पूरा कर सकती है। हर दिन 195 सिलेंडर चार्ज कर सकती है। इन प्लांट्स की मदद से कुछ हद तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो लॉजिस्टिक चैलेंज देश के सामने है, वो दूर हो जाएगी। इस बीच एक राहत की खबर यह भी है कि संकट के समय में अब देश की फर्टिलाइजर कंपनियां भी आगे आई हैं। मरीजों के लिए हर रोज 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति का भरोसा जताया है। इन कोशिशों के बीच मोदी वॉर फुटिंग पर हर तैयारी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस संजीवनी बूटी लेकर अलग अलग लोकेशंस पर पहुंच रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। इसे लेकर आने वालों को भी पता है सिचुएशन काफी अर्जेंट है। ये है राजू, जो झारखंड के बोकारो से निकले और तकरीबन 24 से ज्यादा घंटे का इंतजार जो है सफर करने के बाद भोपाल पहुंचे। इस दौरान खाना भी नहीं खाया। दरअसल उन्हें चिंता थी कि ये ऑक्सीजन जो जिंदगी है वो लोगों को मिले, और हम उनसे बात करते हैं। कब आप निकले थे दोस्त वहां से? कल सुबह निकले थे सर 5 बजे। 5 बजे निकले थे? हाँ जी सर। तो रास्ते में कहीं गाड़ी रुकी, खाने का इंतजाम वगैरह हो पाया? नहीं सर, वो सब नहीं हो पाया। बस वही रुकता था गाड़ी 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रुकती थी। तो आपको ये नहीं लगा कि बीच में हम खाना नहीं खाएंगे तो कैसे ये सफर जारी रहेगा? कोशिश नहीं की? क्या मन में ख्याल आ रहा था आपको? मन में ख्याल यही आ रहा था सर कि अर्जेंट माल है। राजेंद्र जी, आप लगातार 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है सफर करके आए, मन में कैसा लग रहा है? मन में सर कैसा बहुत उत्साह लग रहा है, किसी की जान बच जाए सर, इसलिए मैं भूखे प्यासे भी आ रहा हूँ। बिल्कुल खाना नहीं? कुछ नहीं, वो नमकीन बिस्कुट थोड़ा लिए थे, वही खा के पानी पी का रहा हूँ सर। आपको मालूम था कि आप जो चीज ले जा रहे हो वो क्यों जरूरी है? हाँ जी, जरूरी लग रहा है कि हमारे कारण किसी ना कुछ हो गए, हम पहुँच जाए जल्दी सर। अभी तक ऑक्सीजन एक्सप्रेस से महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली को 510 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी रेलवे से मदद मांगी है। टैंकर्स को फरीदाबाद में लोड करके राउरकेला भेजा जा रहा है। हरियाणा के लिए 5-5 टैंकर्स वाली 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलेंगी। मध्य प्रदेश को 64 मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो चुकी है। जबलपुर में 1, भोपाल में 2 और सागर में 3 टैंकर्स पहुंचे हैं। चौथा ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन के साथ लखनऊ पहुंच रहा है। इसके अलावा एक खाली एक्सप्रेस बोकारो के रास्ते में है, जो ऑक्सीजन भरने के बाद वापस यूपी आएगी।
ये कॉल आउट एफर्ट है। मोदी इसे लीड कर रहे हैं और दूसरे राज्य इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका छोटा सा डेमो खुद उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो ये जो ऑक्सीजन मैपिंग की व्यवस्था है, ये ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा, हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो है हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। ये तो हुई ऑक्सीजन सप्लाई की बात, मगर मोदी के लिए इस वक्त एक दूसरा बड़ा चैलेंज वैक्सीनेशन को लेकर भी है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। मोदी का अगला प्लान वैक्सीन पर फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनाने का है। इसके लिए मिनट टू मिनट की डिटेल इकट्ठा की जा रही है। दूसरी तरफ मेड इन इंडिया वैक्सीन यानी कोवैक्सीन पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद हो गया है। अमेरिका के टॉप संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने मान लिया है कोरोना की वेरिएंट 617 को भी बेअसर कर सकती है कोवैक्सीन। फॉसी ने कह दिया है कि भारत में कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों के डेटा से वैक्सीन के असर के बारे में पिक्चर क्लियर हो गई है। इसलिए भारत में मुश्किल हालात के बावजूद वैक्सीनेशन काफी अहम साबित हो सकता है। Considerably high. And then finally, next slide. हमने भारत की वैक्सीन को देखा और हम इस पर अभी भी डेली बेसिस पर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सबसे नया डेटा जो आया है उसमें कोरोना के केसेस की बात है और जिन लोगों ने कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन ले ली है उसके डेटा से पता चलता है कि कोवैक्सीन 617 को मात देने में कारगर है। इसलिए वैक्सीनेशन भारत के लिए अच्छी खबर लेके आ सकता है। Everything I've said that it's very important to get vaccinated. मोदी हर फ्रंट पर लड़ रहे हैं और अब दुनिया का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और भरोसा दिलाया कि रूस भारत की हर तरह से मदद करेगा। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भी मैसेज आ गया है। मिस्टर स्पीकर, मुझे उम्मीद है कि हाउस के सभी सदस्य इस वक्त भारत के साथ हैं। हम भारत की जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट से मदद कर रहे हैं और हम भारत की अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि ये तय किया जाए कि भारत को और क्या मदद चाहिए। पिछले 24 से 48 घंटों में भारत की कोरोना क्राइसिस पर दुनिया से जैसा समर्थन आया है उससे साफ है कि अब यह लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के लिए योगी सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करने वाली है। पूरी डिटेल्स के साथ लौटेंगे बस एक ब्रेक के बाद। स्पॉन्डी 8 ड्रॉप्स लीजिए। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।